तो भाई और बहनों देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुन लो एक बार दोबारा कि ये तो जब आएंगे जब ये गधे बन लेंगे। अरे फिर ऐसे गधों को हमने क्या इज्जत देनी? ऐसे गधों को हम इज्जत देंगे क्या? इन बॉलीवुड वालों को, इन राजनेताओं को, अपने भगत भाई बहनों के आगे? अपने भगत भाई बहनों को तो हम लात मार रहे हैं, साथ संगत वालों को, अपने भाइयों को तो लात मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनके भंडारे बंद करवाते हैं, गालियां निकालते हैं, झूठा उनको गुरुद्रोही घोषित करवा देते हैं। और जो गधे बनेंगे उन जानवरों को हम इज्जत दे रहे हैं, आश्रमों में बुला रहे हैं, टेबल कुर्सी पे बैठा रहे हैं, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके आगे नौकर की तरह खड़े हो जाते हैं, साहब साहब, जी सर जी सर। ये पहचान है काल के दूतों की। ये आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये भगत नहीं है, ये काल के एजेंट हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जिनको गधा बनना है, जो गुरुजी के शरण में नहीं आ सकते। कौन से राजनेता ने नाम ले लिया? एक का भी नाम बता दो। जितने भी राजनेताओं को मैनेजमेंट ने अपने आश्रमों में बुलाया है, एक ने भी नाम ले लिया हो तो बता दो भाई। एक भी राजनेता का नाम बता दो कि उसने नाम ले लिया, वो भगत बन गया, उसने राजनीति छोड़ दी, सारे नियम निभा रहा है, फिर भी उनकी इज्जत है। अरे बाखड़ी भैंस की तो इज्जत हो रही है, बिना दूध देने वाली भैंस की तो इज्जत हो रही है। और जो दूध देने वाली भैंस है, जो हमारे भगत भाई बहन है, उनको लात मारा जा रहा है। ये काल के दूतों की पहचान है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ऐसे मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इन वास्ता से भगवान की पर भक्ति नहीं कर सकते। ये ठीक है कि माथा टेका है फॉर्मेलिटी सी, क्योंकि जीव है, भगवान के लिए तरह ही नहीं सकता। तो वो भगवान अग्नि स्मारक पर उनको लगाना चाहो, आज नेड़े भी ना हो, उन्हें तो बकवाद चाहिए। अच्छी बढ़िया बढ़िया कोठी, लंबी कार, सामने बूटी छुट्टी, कल्पा में बकवाद करनी, तो ये छोड़नी पड़े, तो वो छोड़ नहीं सकेंगे। वो जब छोड़ेंगे जब गधे बन लेंगे, गधे बन लेंगे, फिर को मार छुटवा होगा उनकी सारी। भाई और बहनों, और क्या सुनना शेष रह गया? क्या सुनना शेष रह गया? आपको क्या लगता है ये राजनेता इन आश्रमों में अपनी मर्जी से आ रहे हैं? नहीं, इनको बुलाया जाता है जबरदस्ती। आपको क्या लगता है ये राजनेता इन आश्रमों में लड्डू जलेबी खाने आते हैं? अरे तो कहीं भी मंगवा लेंगे 100 रुपए के लड्डू जलेबी, अगर इनको खाने होंगे तो। 100 रुपए के लड्डू जलेबी के लिए 500 रुपए का, 1000 रुपए का पेट्रोल फूक के आएंगे क्या? इनको बुलाया जाता है, इनको वोट बैंक दिखाया जाता है, संगत की भीड़ दिखाई जाती है, इसलिए राजनेता आते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? ये भक्ति नहीं कर सकते। ये तो जब भक्ति करेंगे जब ये गधे बन लेंगे, फिर वो कुमार भक्ति करवाएगा इनसे। अब ऐसे लोगों को हम विशेष इज्जत दें? इज्जत देना तो ठीक है, आदर सत्कार तो भगवान ने बताया जो है मतलब सबका करना है, लेकिन वो विशेष आदत, वो विशेष इज्जत और आदर नहीं जो बिना नाम के ये जगत वाले, अगर किसी को पता चल जाए कि आज वहां पे अमिताभ बच्चन आ रहा है, अगर 2, 4, 5 किलोमीटर का कोई जगह हो कि आज वहां पे अमिताभ बच्चन आ रहा है, तो दौड़ लेगा, सारे काम छोड़ देगा, और चल मोटरसाइकिल पे चलते हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा, देख के क्या देखेगा? सींग लग रहे हैं उसके, हैं? सींग लग रहे हैं अमिताभ बच्चन के, या उसकी गर्दन कोई जो है मतलब की पीछे की तरफ हो रही है? तेरे जैसा इंसान है, 2 कोटि का जीव है, तेरे से तो अच्छा ही है। तू कम से कम वो बुराई तो नहीं कर रहा, वो पाप कर्म तो अपने सिर पे नहीं धर रहा। इतनी झूठ सांच, इतनी ऊट पटांग बातें। एक फिल्म में तो उसी लड़की को अपनी मां बना लेता है, दूसरी फिल्म में उसी लड़की को अपनी बेटी बना लेता है, तीसरी फिल्म में उसी लड़की को अपनी पत्नी बना लेता है। ये कुत्ता काम हो रहा है, कुत्ते वाला काम है ये। इनकी कोई इज्जत है कोई? जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, केवल वो लोग इनकी इज्जत करते हैं मूर्खता में, इनको बहुत बड़ा मानते हैं। तो भाई और बहनों, ये आगे के लिए हमने बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी है। अरे ये तो छोड़ो, ये बॉलीवुड वाले, ये मंत्री प्रधानमंत्री, अगर खुद ऊपर से अगर दुर्गा भी उतर के आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आश्रम में उतर के आ जाए, तो भी हमारी विशेष नजर नहीं होनी चाहिए, विशेष कोई इज्जत देने वाली वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं भाई बहन मिलके, तो उनकी तरफ देखना भी नहीं है। अगर नजर अगर चली भी गई अचानक से, तो देख के वापस अपनी मालिक की चर्चा करो। ये ठीक है नालायक का, चलो इनका भी अच्छा भाग्य कि आ गए, कम से कम भगवान के शरण में आ जाएंगे तो अपना जीवन सुधारेंगे, नहीं तो गधे कुत्ते बनेंगे अगले जन्म में। ठीक है, इनको बताओ 2 बातें भगत जी।
इनको बैठा लो, हम लोग थोड़ी मालिक की थोड़ी विशेष ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, इनको भी दो बातें समझा दो, इनको, इन मूर्खों का हो जाए इनका भला। इस प्रकार से तब हमें परमात्मा सतलोक लेकर जाएगा। हमारा विशेष प्यार, विशेष समर्पण, हमारा विशेष ध्यान केवल अपने गुरु जी में, और विशेष इज्जत केवल अपने भगत भाई बहनों को, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्ति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने बेवड़ों को, नशाखोरों को, मांसाहारियों को, इनको इज्जत नहीं देनी है। उनका अपना कर्म जो करें सो करें, भक्ति ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो विशेष नजर, वो विशेष आदर सत्कार केवल अपने भगत भाइयों को, उनको नहीं। ये भाई और बहनों बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, बहुत ध्यान रखने वाली। आपके पड़ोसी के घर पर अगर नरेंद्र मोदी आ रहा है, आपके पड़ोसी के घर पर अगर राहुल गांधी आ रहा है, या और भी कोई मंत्री संतरी, अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है, आपके बराबर में जो मकान है पड़ोसी, उसके घर पे आ रहा है, और पड़ोसी कह रहा कि आओ आओ मैं तुम्हें नरेंद्र मोदी जी से मिला दूं। अरे भैया, काहे का नरेंद्र मोदी है, काहे का अमेरिका का राष्ट्रपति? भाई अपने तो संध्या आरती का टाइम हो रहा है, भगवान का भजन करेंगे, नरेंद्र मोदी से मिला दूं। क्या करूंगा मैं नरेंद्र मोदी से मिल गया? क्या तेरे नरेंद्र मोदी के पास में क्या है, तेरे राष्ट्रपति के पास में क्या है, सिवाय बकवाद के, राजनीति की बातों के? है क्या उनके पास में? कोई परमात्मा की चर्चा है? उनको पता है कि भगवान कौन है? क्या बात करेंगे वो? क्या मिलूंगा मैं उनसे? मेरी एक एक श्वास कीमती है, बर्बाद करूंगा क्या मैं? क्या देखूंगा मैं उनको? क्या देखूंगा? सिर पे सिंह लग रहे हैं क्या? और लग रहे हैं तो भी क्या देखूंगा? सिर पे सिंह तो गाय के लग रहे, भैंस के लग रहे। फिर अगर उसके सिर पे सिंह लग गए तो कौन सी कोई विशेष बात हो गई? कितने जानवरों के सिर पे लग रहे हैं? कहने का मतलब है हमने किसी भी प्रकार से अपने मन में कोई विशेष जगह उनके लिए नहीं बनानी है। भाई और बहनों, तब कहीं जाके हमारी बात बनेगी। उसको कहते हैं पतिव्रता पद, पतिव्रता धर्म, केवल अपने गुरु जी के प्रति समर्पण, लगन, तब हमारी बात बनेगी। अब ये बातें जो जगत वाला भाई देख रहा होगा, कोई जो संत रामपाल जी के भगत नहीं है, उनको तो हंसी आ रही है। अरे यार बढ़िया मनोरंजन हो रहा है हमारा, यार ये बढ़िया, मतलब ये कॉमेडियन आदमी है, बढ़िया कॉमेडी करता है यार, हमारा टाइम पास हो जाता है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। हम लोगों को आपकी स्थिति का अच्छे से पता है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे वीडियो देख के आपका टाइम पास हो रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अरे वो फालतू की फिल्में देख के, अश्लील गाने सुन के, ये राजनीति की बातें सुन के टाइम पास करने से अच्छा है ये साध संगति के वीडियो देख के तुम्हारा टाइम पास हो रहा है। तुम्हें कुछ तो लाभ मिलेगा, थोड़ा बहुत तो कुछ तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, उधर तो तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं है। तो भले तुम मनोरंजन के लिए देखो, लेकिन देखते रहो। एक दिन ये मनोरंजन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। जब परिस्थितियां धीरे धीरे बिगड़नी शुरू होंगी ना, और जब ये बातें तुम्हें याद आएंगी कि यारो पवनदास संत रामपाल जी का भगत है, वो बाबा रामपाल जी के ज्ञान आधार से सही कहता था यार 2028 तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब आज से ये हो गया, फिर तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगी वो बातें। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही इज्जत देनी है, किसी और को नहीं तो मार खा जाएंगे। काल का बहुत तगड़ा जाल है। तो ये अपन शुरू से सुनेंगे एक बार ये वाला सत्संग परमात्मा का 2 मिनट का, क्योंकि भगवान का सत्संग है, मालिक का ही तो है। हम तो वैसे भी सुनते हैं दिन में घंटा 1 घंटा सत्संग, ये भी भगवान का सत्संग है। और इन सत्संग पे हमारे को और बातें जो है खुल के बताई जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सत्संग दोबारा सुनो एक बार पूरा परमात्मा का, जिन बातों को लेके हमने पूरा जो ये डिस्कस जो है वो किया है। लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को भगवान मानकर चलना और रहियो शब्द समाए। शब्द समाए रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र, सतनाम, यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना, गुरु जी को भगवान मानना और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज्यादा ध्यान रखना। और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहां मिले वहां दंडवत प्रणाम करना। और नहीं मिल पाते हो जैसे घर पे तो पल पल ध्यान लगावे। यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करें और फिर आपका भाव बनेगा
एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति जैसा इस काल के प्रति जागा था, और वो ही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी तभी हम वहां चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहां डटे नहीं डटे, तो ऐसा ही भाव। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ा हुआ है फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं। ओहो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, कमाल कर दिया गुरु जी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया। तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी जो आप यहाँ करोगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ये हमारी सारी की सारी रिहर्सल गुरुदेव कहते हैं ये ऊपर काम आएगी। ये त्रिकुटी पर परीक्षा होगी हमारी, ऐसी परीक्षा होगी हमारी। आप चाहे कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चाहे बंबई जा रहे हैं, चाहे दिल्ली जा रहे हैं, चाहे सत्संग में जा रहे हैं, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं, आप सत्संग में जा रहे हैं, उस ट्रेन में अचानक से अमिताभ बच्चन आ गया, सलमान खान आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया, हमने उनकी बकवादों पे ध्यान भी नहीं देना है। या तो अपने भगत भाई बहनों से चर्चा करो, या अपने लगा के कान में लीडर परमात्मा का कोई मंत्र कर लो, या परमात्मा का कोई सत्संग सुन लो, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा समय हमारा है। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि जब तुम शरीर छोड़ोगे, अगर मर्यादा में हो, और जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो वो एक सौपन की तरह होगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मेरी मृत्यु हो गई, मैंने शरीर छोड़ दिया। ये बाकी जो दुनिया वालों की तरह ना तो हम कोई एक्सीडेंट में मरेंगे, ना कोई हारी बीमारी से मरेंगे, ना हॉस्पिटल में मरेंगे, ना हमारा कोई जो है वो अंग भंग होगा। अगर मर्यादा में रहेंगे तो, मर्यादा में नहीं हो तो आए दिन हमारे भगत भी मर रहे हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भगत भाई बहन आए दिन एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े में मर रहा है। जो मर्यादा नहीं निभाएगा तो मरेगा, उसमें क्या करेगा भगवान? अगर ऐसे सबको लेके जाना तो फिर भक्ति की जरूरत क्या है? फिर तो पकड़ पकड़ के सबको ले जाए भगवान। तो ये परमात्मा इतना संघर्ष जो कर रहा है ना, ज्ञान दे रहा है, भक्ति दे रहा है, इतनी बातें बता रहा है, जेल में बैठ के संघर्ष कर रहा है हमारे लिए, ये मर्यादाओं में रखने के लिए कर रहा है सब कुछ। कि मर्यादा नहीं है तो भक्ति नहीं है। बाकी चाहे तुम कितने बड़े भगत बन जाओ, अगर मर्यादा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, जो भगत मर्यादा में होगा उसको पता ही नहीं चलेगा मेरा कब मेरा शरीर छूट गया। परमात्मा सौपन के माध्यम से उसकी आत्मा को निकाल के ले जाएगा, और उसको ऐसा लगेगा जैसे हम तो सत्संग में जा रहे हैं भगत भाई मिलके, हम तो परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। तो जब भी हम कहीं भी जाएं, हम भगत भाई बहन वर्तमान में अपने रियल लाइफ में, सुबह जब हमारी आंखें खुले और रात को सोएं, उस बीच में हम जो भी काम करें, अपने किसी काम पे, धंधे में, हम किसी ऑफिस में, किसी खेत में, या किसी रिश्तेदारी में, या कहीं सत्संग में, कहीं भी जाएं, हम ये सोचकर रहें कि भाई मैं त्रिकुटी पर हूं। ये ना सोचे कि मैं रिश्तेदारी में खड़ा हूं, ये ना सोचे कि रिश्तेदारी में ब्याह है, मैं यहां आ गया, ये मेरा रिश्तेदार है। ये ना सोचो कि ये सत्संग है, ये मेरे भगत भाई हैं। ये सोचो कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, त्रिकुटी पे मेरा शरीर छूट चुका है। हर दिन हमने यही सोचना है, हर दिन सुबह आंख खुलते ही ये सोचना है कि जो मेरी आंख खुली है ना, मैं त्रिकुटी पे हूं भाई, मेरा शरीर छूट चुका है और मैं त्रिकुटी पे हूं, और ये मेरी परीक्षा है। हर प्रकार से सावधानी बरतनी है, हर प्रकार से रिश्तेदारी में जा रहे हो, ये सोचना कि मैं त्रिकुटी पे हूं, हर एक मर्यादा का ध्यान रखना है। उधर आ गई कोई डांस करने वाली, वो डांस कर रही है आधे कपड़े पहन के फिल्मी गानों पर, और तुम भाई साहब एक हाथ में माला और एक हाथ में उस तरफ देख रहे हो, गए काम से, गए काम से। ये सोच के रहो कि मैं त्रिकुटी पे खड़ा हूं, ये क्या देख रहा हूं मैं इन बड़ुओं को, अरे इनको क्या देख रहा हूं मैं, क्या है ये? मेरी भक्ति बर्बाद करने के लिए काल का षड्यंत्र है ये। मैं भगत हूं, ये मेरे काम है क्या? ये तो जगत के काम है जिनको ज्ञान नहीं है। हर क्षण हर पल हमने ये सोचना मैं त्रिकुटी पे हूं, त्रिकुटी पे। जब भी हमारे सामने कोई आपत्ति आवे, कोई संकट आवे, कोई भी ऐसी बात हो जाए, काल चाहेगा कि ये कोई दूसरा तरीका अपनाए, ये झूठ का सहारा ले, ये छल कपट का सहारा ले, लेकिन उस समय आपने यही सोचना कि मेरी परीक्षा है और ये त्रिकुटी है भाई, ये फाइनल गेम है मेरा। आज यदि मैं झुक गया, मैं डर गया, मैंने कोई मर्यादा तोड़ दी,
यदि मैंने कोई दूसरा कोई तरीका अपना लिया इस समस्या से बाहर निकलने का, भाई परमात्मा उसी समय नीचे गिरा देगा। भाई और बहनों, तब कहीं जाके हम इस काल से लड़ पाएंगे, तब कहीं जाके हम त्रिकुटी पे पास होंगे। क्योंकि वर्तमान में हमारी क्या चल रही है? रिहर्सल। गुरुजी हमसे अभ्यास करवा रहे हैं कि तुमने किस प्रकार रहना है समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में, क्या सोचकर तुमने पल पल अपनी भक्ति को जो है वो करना है। इस प्रकार से नहीं तो बहुत भयंकर षड्यंत्र है काल का, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। आपकी दुकान है या कहीं आप जा रहे हो आ रहे हो हैं और काल का षड्यंत्र है, और उधर से सलमान खान आ गया अपनी गाड़ी में बैठ के, और तुम अकेले जा रहे हो या दो चार तुम भाई जा रहे हो, उधर से सलमान खान आ गया है, वो शीशा खोलेगा, अरे सर पहले तो उसको देख करो, यो क्या है भाई, अरे क्या है तेरो जिसो आदमी है वो क्या है, कोई जानवर थोड़ी है, कोई गधो थोड़ी बैठे हो जो तू देख के उसको जो है मतलब वो चिंगर गया। अरे तेरे जैसा आदमी है, उसने काली चश्मा लगा रखी होगी, तेरे से अच्छा उसका गोरा रूप होगा, तेरे से अच्छी उसके पास में गाड़ी होगी, तेरे से महंगे उसने कपड़े पहन रखे होंगे, और बाकी तो तेरे जैसा ही है, कोई उसकी कोई स्टील की बॉडी तो है नहीं, सिर में कोई सींग तो लग नहीं रहे, दांत उसके कोई 2-2 फुट के तो है नहीं, जो तो उसको देखते ही हो रहा है तेरी ये क्या। और भाई वो सलमान खान है जिसके आगे पीछे दुनिया फोटो खिंचवाने के लिए, पता नहीं उसके साथ हाथ मिलाने के लिए, हाय हल्लो करने के लिए लड़के लड़कियां पता नहीं एक दूसरे के ऊपर जानवरों की तरह गिरते हैं, उसको देखने के लिए कहां खड़ा है, कहां खड़ी है। और वो सलमान खान, यदि आपकी कोई दुकान है, आप जी कहीं कोई पानी पतासे का ठेला लगा रहे हैं और हो आप संत रामपाल जी के भगत हैं, और वो सलमान खान अगर खुद आपकी दुकान पे आ जाए और बोले भाई साहब पानी पतासे खिलाओ, तो पानी पतासे तो खिलाएंगे, हमें तो पैसे चाहिए भैया, नहीं है तो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हमारा तो, हाँ जी लो जी ये पकड़ो डोना। जैसे आपका आम जो कस्टमर होता है उससे भी नीची दृष्टि से देखना उसको। एक तो आपका कोई आम कस्टमर होता है, बढ़िया अपना मोटरसाइकिल पे आया, हाँ जी पानी पतासी खिलाओ, तो उसको तो आप अच्छे से खिलाओगे, यार ये अच्छा आदमी है, कल को 2-4 और लेके आएगा है। और एक आ जाए कोई भिखारी जो रोड पे सारा दिन भीख मांगता है, उसके फटे पुराने कपड़े, और वो आपको दे दे ₹10 और ले भाई साहब पानी पतासी खिलाना, तो उसको आप कौन सी नजर से देखोगे? नॉर्मल सी बात है, हाँ ले पकड़ ले, ए ले 1, ये 2, ये 5, चल चल ठीक है। हमने उस सलमान खान को, संत रामपाल जी के भक्तों ने उस सलमान खान को भिखारी से भी नीची दृष्टि से देखना है, दुत्कारना नहीं है, फटकारना नहीं है, ऐसे वैसे नहीं बोलना है। वो बोलेगा अरे भाई साहब, वो तो अपने आप में ये समझेगा कि मेरे को देख के पता नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, अरे सुर सलमान खान, अरे सुर ओए होए होए मेरी दुकान पे सलमान खान आ गया। वो तो ये सोचेगा, क्योंकि उसको तो जा भी जाता, लोग उसको इज्जत देते हैं, उसको ज्ञान नहीं है, वो तो फूला हुआ है, वो तो गुब्बारा है, उसमें तो जो है गैस भरी हुई है मान बढ़ाई अहंकार की। और वो अचानक से कहे, क्योंकि ये भी तो खाते हैं कहीं ना कहीं, अरे भाई साहब 10 रुपए के पानी पता से खिला दो, लो जी आ जाओ, इधर आ जाओ, यहां आ जाओ, इधर इधर इधर, ये हाथ नहीं, इधर आओ, राइट वाले हाथ में आओ। अगर वहां खड़ा हो गया, आप लोगों को खिलाते हो राइट हैंड से, और वो आपके लेफ्ट हैंड में आके खड़ा हो गया ना, तो शर्माना नहीं है उसको कहने में, अरे भाई साहब इधर आ जाओ, राइट हैंड पे आओ। आधा सा फ्यूज तो वही हो जाएगा। वो उधर आ गया, हाँ जी क्या खिलाऊं? पानी पता से, कितने के? 10 रुपए के, ये लो। करके अपने 5-4 पता से पूरे और लेके उससे अपने पैसे। और यदि वो सलमान खान खुद आपको कहे कि भाई साहब वाह मजे आ गए आपके पानी पता से खा के, हैं, अगर वो खुद आपको कहे कि मैं आपके साथ में फोटो लेना चाहता हूं एक, लोग तो उसके साथ में फोटो लेने के लिए कहेंगे सर 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 एक सेल्फी, सर अरे भैया जरा फोटो खींचना सलमान खान के साथ में। अगर वो सलमान खान भी संत रामपाल जी के भगत को ये कहे कि सर एक फोटो मैं आपके साथ में लेना चाहता हूं, तो भाई साहब फोटो नहीं लेनी है, ये सेल्फी फैल्फी ये भक्तों के काम नहीं है। उसको बोल दो भाई साहब धंधा करने दो रे, थोड़ी बहुत देर के लिए मैं तो ठेला लगाता हूं अपना रोजी रोटी के लिए, बाकी समय भगवान का भजन करते हैं। भाई साहब आपने खा लिया, अब आप जी जो है वो पधारिए, क्या करूंगा मैं आपके साथ में फोटो लेके, मुझे क्या करना है?
मैं तो अपने बच्चों की फोटो अपने घर पे नहीं रखता, मैंने तो मेरी ब्याह शादी की फोटोओं को जला के आग लगा दी है भाई। मैंने तो मेरे बाप दादाओं की फोटोओं को जला के घर से बाहर कर दिया। आपके साथ फोटो लेके मैं क्या करूंगा? आप हो क्या? आपकी फोटो मुझे देगी क्या भाई साहब? मेरे घर में तो केवल मेरे गुरुदेव की फोटो रहती है और किसी की नहीं। मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता कि यहां तो मैं आपका इज्जत रखने के लिए फोटो ले लूं और बाद में उसको मैं डिलीट कर दूं। हमने लेनी ही नहीं है भाई साहब, ना रखना ना लेनी है। पानी पता से अच्छे लगे और खाने दो बताओ, नहीं तो अपनी गाड़ी में बैठो और बाय बाय। बाय बाय नहीं कहना हमने, टाटा बाय बाय नहीं बोलना, सत साहिब। बस इस हिसाब से भगत भाई और बहनों आप और हमने रिएक्ट करना है, अपने गुरुदेव के अलावा और अपने भाई बहनों के अलावा, चाहे धरती का कोई भी इंसान क्यों ना हो। तब परमात्मा देखेगा यहां से कि हां ये भगत बन गए, अब ये भगत बन गए पक्के, अब इनकी आस्था बिल्कुल अपने गुरुजी में लग गई है, ज्ञान समझ में आ गया है, तब जाके बेड़ा पार होगा भाई बहनों, तब जाके बेड़ा पार होगा। और यहां कोई एक गांव का सरपंच आ जाता तो उसके पीछे दौड़ लेते हैं, नरक मिलेगा नरक। आगे क्या बताया परमात्मा ने, क्यों हम भगत भाई बहनों ने जून के महीने में इस नकली दाढ़ी मूछ वाले कबीर को भगवान मानकर इसका जो है वो प्रकट दिवस क्यों नहीं मनाना? क्योंकि आज धरती पर खुद ये कबीर, ओरिजिनल कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में आ चुके हैं, हमारे गुरुदेव के रूप में आ चुके हैं। ये अल्लाह, ये भगवान धरती पर आ चुका है। और क्या कह रहे हैं परमात्मा? विश्वास दिलाने के लिए कि हां तुम्हारा गुरु ही भगवान है, जो काम भगवान किया करता है वो काम तुम्हारा गुरु कर रहा है वर्तमान में, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब हमने इसको ना अपने घर पे रखना, ना अपने दरबार पे रखना, ना इसका प्रकट दिवस मनाना। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ही करवा सकता है। भाई और बहनों, जो गुरुदेव कहते हैं ना कि दास को भगवान ने भेजा है, दास तो भगवान का भेजा हुआ दास है, तो और अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ही करवा सकता है। तो आज धरती पर पिछली पीढ़ी में परमात्मा का ज्ञान कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है परमात्मा का ज्ञान? सतगुरु रामपाल जी। तो परमात्मा कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी। सुनिए, पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। आगे समझ में? परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ही करवा सकता है, दूसरा नहीं करवा सकता। अब कुछ मंदबुद्धि भगत भाई बहनों को शंका हो जाएगी कि ये परमात्मा का ज्ञान तो 650 साल पहले जो है कबीर जी ने दिया था, गुरु जी तो उसके आगे बता रहे हैं, गुरु जी तो आगे बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, फिर वो कबीर जी से पहले भी तो कोई आया होगा। अगर हम 650 साल पहले वाले इस कबीर को भगवान मान रहे हैं कि इन्होंने आके 650 साल पहले ज्ञान बताया था, तो इससे पहले भी तो कोई आया होगा ये सतलोक का ज्ञान बताने वाला। इससे पहले द्वापर युग में करुणामय ऋषि आए थे, त्रेता में मुनिंद्र जी आए थे, तो फिर ये भगवान कहां से हो गया? फिर 650 साल पहले वाले को भी क्यों भगवान माने? क्योंकि इससे पहले तो ये ज्ञान और भी लोग बता के गए, उनका बताया हुआ ज्ञान इन्होंने बता दिया। आपको लगता है कि वर्तमान में संत रामपाल जी तो जो है ये कबीर जी का ज्ञान बता रहे हैं, जो कबीर जी ने 650 साल पहले आके बताया, जो पुस्तकें लिख दी, उस आधार से आज संत रामपाल जी बता रहे हैं। तो भाई जब ये कबीर आया था 650 साल पहले, तो इससे पहले तो सतलोक का ज्ञान बताने वाला द्वापर में भी आया था, करुणा में ऋषि, त्रेता में मुनिंदर आया था, सतयुग में सतसुकृत ऋषि आया था। तो इसका कौन सा फिर वो घर का ज्ञान मान ले? इसने भी तो उनसे सुन के किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार से ज्ञान बताया होगा ना। तो ये मूर्खता ना करो, ये खुद भगवान है, खुद परमात्मा है। ये चाहे द्वापर में आया हो, चाहे त्रेता में, चाहे सतयुग में, चाहे 650 साल पहले, या चाहे वर्तमान में आया है। इसके अलावा सतलोक की जानकारी, सृष्टि रचना का ज्ञान सृष्टि में कोई दूसरा नहीं दे सकता। ये तो अपने आप को छुपाता है परमात्मा, ज्ञान से अपनी पहचान करवाना चाहता है ये मालिक, अपनी आत्माओं को जगाना चाहता है ये मालिक।
तो बहुत सोच समझ के